प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जैसे कि पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। 75 जिलों में काउंटिंग जारी है। कई अहम सीटों पर काउंटिंग जारी है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। काउंटिंग अभी भी 75 जिलों में जारी है और सभी को इंतजार है नतीजों का, जो धीरे धीरे कर हमारे सामने आ रहे हैं। कई अहम सीटें जिन पर मतगणना अभी भी हो रही है और ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कहीं पीछे रह जाएगी इस बार के पंचायत चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव के जरिए ही विधानसभा 2022 के चुनाव की तस्वीरें साफ होंगी। क्योंकि पंचायत चुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट की तरीके काम करेगा। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है 75 जिलों में, क्योंकि मतगणना जारी है। हालांकि मतगणना कल ही खत्म हो जानी चाहिए थे, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते मतगणना फिलहाल धीमी गति से चल रही है और मतगणना रात भर, आपको यह भी बता दें कि जारी रही है और धीरे धीरे कर नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। कई जिला पंचायत वार्डों में देखा गया है कि बीजेपी ने 1000 से ज्यादा वार्डों में अपनी बढ़त बनाकर रखी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई जिलों में बीजेपी का ही वोट बनेगा। तो कई जगह पर यह भी देखा जा रहा है कि सपा बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें कानपुर के बिकरू गांव की, जहां पर बीजेपी से मधु ने जीत हासिल की है। लंबे समय से वहां से विकास दुबे के परिवारजन जीतते हुए आ रहे थे और 25 साल बाद इस जीत पर ब्रेक लगा और निर्विरोध मधु जीती है इस सीट से। वहीं कई ऐसे जिले रहे जहां पर परंपरागत जो सीट अभी तक रही है प्रत्याशियों की, वो टूटती हुई नजर आई है। तो कई अहम सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है और इस पर हमारी अभी भी नजर बनी हुई है। लगातार हम पंचायत चुनाव पर भी नजर बनाकर रखे हुए थे और मतगणना पर भी हमारी नजर बनी हुई है और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे कर, क्योंकि नतीजे सामने आ रहे हैं। नतीजों का सभी को इंतजार है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम माना जाता है। हालांकि पंचायत चुनाव में कम ही लोगों की दिलचस्पी भी रहती है, लेकिन जितने भी ग्राम से जुड़े लोग हैं, ग्रामीण एरिया से जुड़े लोग हैं, उनके इस पंचायत चुनाव में खासा दिलचस्पी देखी जाती है। और जैसा कि मतगणना अभी भी जारी है, जो जिला पंचायत वार्ड है वहां पर भी अभी वोटों की गिनती जारी है और जो क्षेत्र पंचायत है उसके लिए भी अभी वोटों की गिनती जारी है। तो धीरे धीरे कर नतीजे सभी के सामने आ रहे हैं और लगातार मतदान केंद्रों पर भी हमारे संवाददाता रात भर भी बने रहे हैं, कल पूरा दिन बने रहे और आज भी सभी संवाददाता नजर बनाए हुए हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर देखा गया कि एजेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 11 एजेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 9 एजेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस वजह से भी मतगणना पर खासा असर पड़ा और मतगणना काफी धीमी गति से चलती रही। तो एजेंट्स की संख्या कम होने की वजह से भी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतगणना तो कराई जा सकती है लेकिन मतगणना केंद्रों पर किसी समर्थक की भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद देखा गया कि मतगणना स्थलों पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही, तो इसका भी सीधा सीधा असर पड़ा है। तो जैसा कि नतीजों का तो सभी को इंतजार है और नतीजे धीरे धीरे कर हमारे सामने आ रहे हैं। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना और सभी को इंतजार है, धीरे धीरे कर नतीजे आ रहे हैं। और ये खासा असर देखने को मिला था कि किसान आंदोलन का असर खास करके जाट लैंड पर पड़ने वाला है, यानी कि जो पश्चिमांचल क्षेत्र है वहां पर असर पड़ेगा, जहां पर जाटों की, गुर्जरों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि किसान ज्यादातर यहीं से जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिखाई नहीं दिया। हालांकि कई वोटों की काट भी हुई है, बीजेपी को कई जगहों पर मार भी झेलनी पड़ी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, शहरी इलाकों की पार्टी है। इसीलिए, क्योंकि सपा और बसपा काफी पुरानी पार्टियां रही है उत्तर प्रदेश की और ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर सपा बसपा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने इन सभी कयासों पर पानी फेरते हुए अपनी बढ़त बनाकर रखी और बीजेपी को फिलहाल अभी तक बढ़त अच्छी मिल रही है।
तो अभी तक जैसा कि लाइव अपडेट हम आपको दे देते हैं, 16,510 ग्राम प्रधान और 35,812 बीडीसी जीत चुके हैं। और आज दोपहर तक पंचायत चुनाव की जो मतगणना है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, उसकी तस्वीरें दोपहर तक साफ हो जाएंगी। तो कहीं समय से तो कहीं देर से, क्योंकि मतगणना शुरू हुई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर उल्लंघन हुआ था और कई मतगणना केंद्रों पर देखा गया कि एजेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसका भी असर सीधा सीधा पड़ा है। और आपको यह भी बता दें कि 1,000 से ज्यादा वार्ड में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। खास करके जिला पंचायत बोर्ड सदस्य के जो चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी ने प्रदेश में काफी अच्छी खासी बढ़त बना ली और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी को ये उम्मीद है कि प्रदेश की सभी 75 जिला पंचायतों में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। तो जैसा कि कल तक हमने जो तस्वीरें साफ होती देखी, उसमें पाया कि 16,510 पदों और ग्राम पंचायत सदस्य के 1,12,358 पदों पर बीजेसी के 35,812 पदों के नतीजे फिलहाल घोषित किए गए थे और देर रात तक ये शह मात का खेल जारी रहा। तो राजधानी में देर रात तक शह और मात का खेल जारी रहा, खास करके लखनऊ में। और कानपुर में भी जो संवेदनशील ग्राम सभा पिपरगवा है, वहां पर भी मतगणना जारी है। तो हम ये देख पा रहे हैं धीरे धीरे कर नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और वोटों की गिनती अभी भी जारी है। तमाम जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं और कई परंपरागत सीट जिनके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, परंपराएं टूटती हुई हमने देखा है। जैसा कि सफाई की ही हमने बात की थी, सफाई में जो परंपरा चली आ रही थी इतने सालों से, वो टूटती हुई नजर आई। जो मुलायम सिंह यादव के दोस्त थे धर्मराज सिंह यादव, वो अभी तक उस सीट से जीते हुए आ रहे थे, लेकिन परंपरा पर ब्रेक लगा और मुलायम सिंह यादव के जो करीबी हैं रामफल वाल्मीकि, अब उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की। यानी कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है और धीरे धीरे कर नतीजे हमारे सामने आ ही रहे हैं, कहीं सपा तो कहीं बीजेपी। हालांकि बसपा जो है वो इस बार भी पकड़ बना पाने में कहीं पीछे रह गई, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव है। वो उसमें देखा गया कि कांग्रेस तो अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बना पाई है, लेकिन बसपा बहुत ही ज्यादा इस बार भी पीछे चलती हुई नजर आई। हालांकि विपक्षी पार्टी के तौर पर सपा ने कहीं कहीं बहुत बेहतर बढ़त बनाई। तो काउंटिंग अभी भी जारी है और सभी को इंतजार है रिजल्ट का। और कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हमने ये भी देखा था कि जो परंपरागत सीट बिकरू गांव की, उसपे बीजेपी से मधु ने जीत हासिल की थी और अब बात करते हैं पिपरगवा की, वहां पर भी कुछ ऐसा ही असर देखने को मिला। जो परंपराएं थी संवेदनशील इलाकों की, वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नंदन, क्या अपडेट आप तक पहुंच पा रही है? लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो जिला पंचायत बोर्ड हैं, जो क्षेत्र पंचायतें हैं, वहां पर नतीजे आपको क्या देखने को मिल पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जो पंचायती चुनाव की मतगणना कल रविवार से सुबह 8 बजे से जारी है और जो लगातार रात भर जारी रही, इसमें प्रदेश भर में कुल मिलाकर करीबन 1,64,680 जो निर्वाचित जो किए गए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत सदस्य है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है। हालांकि जिला पंचायत सदस्यों की काउंटिंग अभी जारी है और एक भी जो प्रत्याशी है उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तकरीबन 12 बजे या 1 बजे तक पूरी रिजल्ट अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी हुई है सबके मन में विचलित करने वाली, चूंकि 3 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में है और सुप्रीम कोर्ट का सख्त हिदायत था कि काउंटिंग जारी रख सकते हैं लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके कल
कल देखा गया काउंटिंग के समय पे कई जगह ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग में धज्जियां उड़ी थी, मास्क नहीं पहना था किसी प्रत्याशी ने या फिर। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी सदस्य जो वहां पे खड़े थे, जो सपोर्टर्स थे, जो प्रत्याशी के जो सपोर्टर्स थे, वो वहां पे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां पे गए थे। कई कर्मचारी ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव हो रहा था उस समय भी कई ऐसे कोरोना पॉजिटिवों की ड्यूटी लगाई गई थी पंचायती चुनाव के दौरान जो पहले से ग्रसित थे। और इसके बाद से जो परिणाम काउंटिंग किए जा रहे हैं उस परिणाम में भी कई सारे ऐसे प्रत्याशी कह सकते हैं वो जो कर्मचारी हैं जो वहां पे ड्यूटी के दौरान है उनको वो ग्रसित है बुखार से, सर्दी जुकाम से। हालांकि उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, लेकिन आरटीपीसीआर का टेस्ट आने में तकरीबन 6 से 7 दिन लग रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उस कड़ी में। लेकिन फिलहाल नंदन अभी तक कितने ग्राम प्रधानों का निर्वाचन हो चुका है निर्विरोध? जी बिल्कुल बता दें कि जो अभी तक जो 1 लाख, जो मैंने आपको आंकड़े बताया कि 1,64,680 पूरे प्रदेश में निर्वाचित कर दिए गए, उसमें तकरीबन 1,12,000 ग्राम प्रधान पूरे प्रदेश में निर्वाचित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें 16,000 के करीब में ग्राम पंचायत प्रधान निर्वाचित किए गए। और ग्राम पंचायत सदस्यों की बात करें तो 1,12,000 है। और वही बीडीसी की बात करें तो 35,000 के करीब में उनकी संख्या है। तो ये जो आंकड़े है जो कल जारी किए गए हैं, लेकिन जो अंतिम परिणाम आने वाला है वो दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में आने वाला है। अंजलि जी, दोपहर तक उम्मीद जताई जा रही है नंदन, लेकिन अभी तक हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि जैसे जैसे जिला पंचायत वार्डों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी को इस बार भी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि यही लिटमस टेस्ट है नंदन। 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीरें यहीं से साफ होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा था चूंकि पंचायती चुनाव एक मेन रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अंदेशा सभी प्रत्याशी ये लगा रहे थे, सभी दल ये लगा रहे थे कि अगर पंचायती चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से होगा, आंकड़े जिस तरीके से होंगे, वो उसका असर विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। हालांकि कोरोना ने कई सारे प्रत्याशियों की, कई सारे दलों की उम्मीदें तोड़ दी हैं, क्योंकि कई अंदेशा ये लगाया जाए जो भाजपा की रणनीति थी उसके जो सुविधाएं जो कोरोना काल में जो जिस तरीके से तकलीफ हुई है, जो मौतों के आंकड़े उत्तर प्रदेश में छुए, उस तरीके से जो वोटर्स है भाजपा के कई सारे वोटर्स कटे हुए। लेकिन जो रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है, स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन ये अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो अभी तक जो स्थिति साफ होते नजर आ रही है, भाजपा फिर भी बढ़त बनाई हुई है और सपा लगातार उसके पीछे है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाजपा को सपा लगातार टक्कर दे रही है। इसके कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि एक तरफ जो किसान आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ कोरोना की मार उत्तर प्रदेश वासियों ने झेली और अभी झेल ही रही है। तो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने में असमर्थ साबित हुई। हम अगर ग्राम प्रधानों की बात कर ले, चाहे वो मलिहाबाद हो चाहे वो बख्शी तालाब हो, देखा है हमने कि महिलाओं को इस बार ज्यादा तवज्जो मिली है इस बार के पंचायत चुनाव में। जी बिल्कुल, चूंकि कई सीट थी, महिलाओं की सीट थी और वहां पे महिलाएं ही जीती हैं और वो अधिकांशतः उत्तर जो लखनऊ की सीटें हैं भाजपा के पक्ष में ही जाती दिख रही हैं। और चूंकि जिला पंचायत सदस्यों के अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं घोषित हुए हैं, तो जो ग्राम प्रधान, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य, जो ग्राम पंचायत सदस्यों की जो रिजल्ट आने शुरू हुए उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़त देखने को मिली। और हालांकि अधिकतर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, उन सीटों पे भाजपा की महिलाएं ही जीती हैं। यानी कि देखिए बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया गया था बीजेपी की ओर से, क्योंकि आरक्षण में काफी ज्यादा वक्त भी लगा दिया गया था कि कौन सीट किसको आरक्षित की जाए। महिलाओं की जो सीट आरक्षित की गई थी उसमें महिलाओं ने जीत भी हासिल की है, उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी, यानी कि महिलाओं पर इस बार ज्यादा भरोसा जताया है ग्रामीणों ने। जी बिल्कुल, क्योंकि अंदेशा जो रणनीति तैयार की गई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से या फिर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आरक्षण नीति तैयार करने के बाद से विचार हुआ, कोर्ट तक मामला गया, कई बार विवादास्पद भी रहा, उसके बाद से अंतिम निर्णय आया जो आरक्षण के लिस्ट में। और सीट अलॉट किए गए, आरक्षित अनारक्षित किए गए, उसके बेस पे जो अपने सदस्यों को खड़ा किया गया। कई जगह तो ऐसे देखने को मिले कि महिलाएं ही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं और अपने आप को प्रोत्साहित किया है और वो उस सीट से विजयी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव रहा है महिलाओं के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। जी अंजलि, फिलहाल क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने ये जानकारी दी है कि दोपहर तक नतीजे हमारे सामने होंगे और धीरे धीरे कर तस्वीरें भी साफ हो पाएंगी।
सपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी नंदन, अपने जो भावी उम्मीदवार मैदान में उतारे, जो लिस्ट एक तैयार की थी, ये उम्मीद जताई जा रही थी नंदन कि सपा इस बार अपनी जगह जरूर बना लेगी, क्योंकि हमने उपचुनाव के दौरान भी देखा, जो पंचायत के उपचुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा कि सपा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। जी बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में गिने जाने वाले सपा बसपा हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सपा लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही थी भाजपा को। और इस बार भी अंजलि, कि ये जो पंचायती चुनाव है 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरा डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कोई कोर कसर किसी पार्टी ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और लगातार फील्ड में उतर के, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अखिलेश यादव ने अपने साथियों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि जो पंचायती चुनाव जो चल रहा था, प्रथम चरण चुनाव होने के बाद से अखिलेश यादव पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद भी लगातार वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने क्षेत्र में अपने जो सदस्य है, जो सपा के सदस्य हैं, उनसे लगातार बात कर रहे थे। अपने जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगातार टच में थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत दिख रहा था, क्योंकि वो इस मौके को जाने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि वो एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और उस तरीके से वो स्टैंड करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और हालांकि कई जगहों पे उन्होंने सफलता भी पाई है, क्योंकि भाजपा को लगातार टक्कर देते हुए नजर आए हैं। क्योंकि स्थिति जो बनी हुई थी, केवल भाजपा और सपा की टक्कर उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस की स्थिति काफी डमाडोल है, और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बिल्कुल नगण्य के बराबर उत्तर प्रदेश में हो गई है। तो इस समय जो अगर आंकड़े देखें तो सपा और बसपा लोगों दोनों लगातार टक्कर एक दूसरे को दे रहा है। लेकिन हालांकि अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा थोड़ा सा बढ़त बनाए रखी है, लेकिन सपा भी लगातार टक्कर दे रही है। और चूंकि जिला पंचायत सदस्यों की अभी तक कोई रिजल्ट नहीं घोषित हुए, तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि भाजपा के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो वरिष्ठ नेता है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने बढ़त बना ली जिला पंचायत सदस्य में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सपा ने कितना टक्कर दिया जिला पंचायत सदस्यों में, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और किस तरीके से उन्होंने टक्कर दिया, क्योंकि इसका असर 2022 के चुनाव पर पड़ने वाला है। जी अंजलि, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे नंदन, और आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या फिलहाल देखा जा रहा है, क्योंकि नतीजे अभी इंतजार है, सभी को इंतजार है, और ऐसे में कितने ग्राम पंचायतों के प्रधान घोषित किए जा चुके हैं सहारनपुर में? देखिए, रात को 12 बजे तक की अगर मैं आपको रिपोर्टिंग बताऊं, रात को 12 बजे तक की रिपोर्टिंग की स्थिति ये है कि 150 से ऊपर प्रधानों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। हालांकि 10 बजे तक लगभग 100 ग्राम प्रधानों का विजयी घोषित किया गया था, लेकिन 150 से ज्यादा प्रधान जो है आप घोषित कर दिए गए हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जो मतगणना की उसकी जो गिनती है चुनाव की, उसका वो धीमी चल रही है। 12 टेबल लगाई गई हैं यहाँ सहारनपुर में, 12-12 टेबल का ग्रुप बनाया गया है, और 12 लोगों को बुलाया जाता है, उनके अभिकर्ताओं को बुलाया जाता है। इस तरीके से काउंटिंग हो रही है। सहारनपुर में बहुत सारे गांव जो है बड़ी घनी आबादी वाले गांव हैं, इस वजह से काउंटिंग का जो धीमा पड़ना है उसकी सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। दूसरी बात ये है कि जो जिला पंचायत का वो है निर्णय, जिला पंचायत के विजयी प्रत्याशियों का निर्णय अभी तक एक का भी नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 सीटों पर अपनी बढ़त को बताया कि 4 सीटों पर हम बढ़त ले रहे हैं, लेकिन उसके इतर जो बसपा है यहाँ पर, बसपा ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की बढ़त बताई। यानी कि अलग अलग तरीके से अभी जब तक रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते, अलग अलग तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही है कि हम लोग बढ़त की ओर है। लेकिन अगर बढ़त की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर ये बात को बताया है कि हम 4 सीटों पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सहारनपुर की बेल्ट में बसपा ने ये बताया है कि हम 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। स्थिति वर्तमान में सहारनपुर की ये बनी हुई है। दी अंजलि, बिल्कुल, देखिए तीनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, सपा और बीजेपी के बीच सीधे सीधे टक्कर देखी जा रही है। और आपने ये भी बताया कि बसपा ने भी काफी अच्छी खासी बढ़त बनानी यहाँ पर शुरू कर दी है। और बात करें जो महिलाओं को सीटें आरक्षित है, क्या यहाँ पर सहारनपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में ज्यादातर इस बार ग्रामीणों ने महिलाओं पर भरोसा जताया है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण है, उस आरक्षण के हिसाब से जो सीटें हैं वो तो महिलाओं को ही जानी है, और उस पर महिलाओं को ही जीत के आना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपने परिवार से महिलाओं को उतारा है। महिलाओं ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। जो महिलाओं का आरक्षण कोटा है उस हिसाब से तो वहाँ महिलाओं को ही जीत रहा है, महिलाएं आएंगी। उस 33% के कोटे से अबव भी महिलाएं ज्यादा जीत के आ रही हैं। जी अंजलि, यानी कि जो देखिए ये भी देखा जा रहा है, इसका खासा असर ये है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर आगे कदम उठाया था,
इसीलिए जो सीटों का आरक्षण था, यही बात मैंने नंदन से भी कही कि जो सीटों का आरक्षण था उसका बहुत ही सोच समझ कर आगे कदम उठाया गया था, जाहिर सी बात है। और आलोक, जैसा कि जिला पंचायत वार्डों की बात करें, हमने ये भी जिक्र किया था कि जिला पंचायत वार्डों की जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये साफ होता जाएगा कि इस बार कौन सी पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। देखिए अंजलि, बिल्कुल सही बात है कि जब तक जिला पंचायत के रिजल्ट आने शुरू नहीं होंगे, जिला पंचायत ही मेन फोकस है, क्योंकि एक जिला पंचायत लगभग 35 से 40% विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है। तो ये जब तक जिला पंचायत के रिजल्ट आने शुरू नहीं होंगे तब तक हम ये कयास ही लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी बढ़त की। लेकिन अगर मैं पश्चिम की इस बेल्ट की बात करूं, सहारनपुर की बेल्ट की बात करूं, तो यहाँ पर लग नहीं रहा है कि जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी है उसको बहुत ज्यादा मुनाफा यहाँ पर हो पाएगा। पिछले दिनों में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना है। अब तक यहाँ पर सहारनपुर के इतिहास में आज तक जिला भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष बन नहीं पाया। इस बार बीजेपी जरूर जद्दोजहद कर रही है और उसके कुछ प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर के भी आए हैं और वो जीत की तरफ चल भी रहे हैं। लेकिन अब ये भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके से अब 11-12 बजे के बाद जो रिजल्ट आने शुरू होंगे, जो विजयी प्रत्याशी घोषित होंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि गणित क्या बैठता है। लब्बो लबाब की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कड़ा संघर्ष और या कांग्रेस भी कुछ जगह पर अपनी सैन मारी कर रही है। जी अंजलि, बिल्कुल आलोक, तीनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन देखिए, कल से आज तक तो तस्वीरें आधी से ज्यादा साफ ही हो गई होंगी। क्या नजर आता है कि तीनों पार्टियों में परसेंटेज किसका ज्यादा है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो सहारनपुर की बेल्ट है, सहारनपुर में यहाँ पर एक हरोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, वहां से मायावती जी चुनाव लड़ती आई हैं। वो उनकी ट्रेडिशनल सीट भी रही है यहाँ से। वो कई बार यहाँ जब मुख्यमंत्री थी तो उसको उनकी ज्यादा पसंद की सीट सहारनपुर थी। तो बीएसपी की बेल्ट यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो रणनीतिकार है उन्होंने बड़ी मजबूती से यहाँ पर सेंधमारी करी है, जातीयता के आधार पर, और सब चीजों को उन्होंने काउंट करके अच्छे प्रत्याशियों को यहाँ पर लड़ाया है। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि इस दुर्ग में जो बसपा का दुर्ग रहा है, यहाँ मुख्यतः बसपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। तो बसपा के इस दुर्ग में जो जिला पंचायत का दुर्ग है उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर देगी, ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने बहुत सोच समझ के यहाँ रणनीति बनाई है। कुछ नहीं कहा जा सकता। जब रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से समीकरण बैठेंगे ये अभी पता चलना बाकी है। 12 से 1 बजे के बीच क्लियर हो पाएगी स्थिति। दूसरी बात आलोक, क्या किसान आंदोलन का भी असर पड़ा है जिसकी वजह से बीजेपी के कई वोट कटे हैं? देखिए अंजलि, हमने कल कुछ लोगों से बात की थी, कुछ लोगों से हमने जानकारी, उन्होंने हालांकि कैमरे पे आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हमें बताया था। तो ये बात उभर कर जरूर सामने आई थी, किसान आंदोलन और कोविड को लेकर जिस तरीके से सरकार की जो हॉस्पिटल्स में लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक गलत मैसेज जा रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स में जिन लोगों को भर्ती, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अधिकृत किए गए हैं उनका भी व्यवहार ठीक नहीं है। इन सब चीजों को लेकर एक नेगेटिव टोन जो थी वो जरूर सुनाई पड़ी है वहां पर। जी बिल्कुल नंदन, जैसा कि इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या कम हो गई थी क्योंकि 2015 को देखते हुए इस बार ग्राम पंचायतें कई शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गई थी परिसीमन के चलते। इसका भी खासा असर पड़ा है क्योंकि तैयारी कुछ और थी, लेकिन जैसा कि 2015 को आधार माना गया था और कई ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गई थी। इसका भी क्या असर पड़ा है क्या? असर तो कई चीजों का पड़ा भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है भाजपा के लिए, एक तरफ से जो तैयारियां भाजपा ने की थी, लगातार तैयारी करती आ रही थी भाजपा पंचायती चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का मार पड़ा उत्तर प्रदेश पे और जो आपने बताया कि 2015 का जो रणनीति था उस हिसाब से चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं ये भी असर डाल रहा है भाजपा के जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और जो अव्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की है उस पर भाजपा को असर पड़ा है। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसका
असर पड़ा। तो ये एक अंदेशा ये जरूर लगाया जा रहा है कि कई तरीके से गिरी भाजपा, जो अपने उम्मीद ये जता रही थी कि भारी बहुमतों से वो विजयी होगी पंचायती चुनाव में, और विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसका नतीजा वो अब पहले से ही डिसाइडेड मान के चल रही थी कि हम ही विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे। तो इस बार का जो कोरोना काल रहा और 2020 का जो कोरोना काल रहा और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन रहा और जो अव्यवस्थाएं जो रही उत्तर प्रदेश की, वो देखते हुए ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि जो सपा और बसपा है वो उभर के एक बार फिर से आएंगी और कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देंगी और रिजल्ट कुछ और ही रहेंगे। इस बार के खैर ये हर बार हमने देखा, इस बार की भी पंचायत चुनाव में कई ऐसे घराने रहे, चाहे वो पूर्व सांसदों की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, उनके घरों से भी जितने प्रत्याशी ताल्लुकात रखते हैं वो भी मैदान में उतरे। तो बाजी किसने मारी? क्या इस बार एक आम प्रत्याशी को तरजीह मिली है या फिर इन घरानों से जुड़े हुए प्रत्याशियों को तरजीह मिली? अगर पड़ला देखे तो पड़ला पहले जो कहीं ना कहीं जो मतलब अगर इक्का दुक्का छोड़े तो इक्का दुक्का छोड़कर जो पड़ला देखे तो पहले जो पहले से सीटें पा रहे थे उनके पक्ष में नहीं गई है, लेकिन अगर इक्का दुक्का की बात करें तो वो उनके पक्ष में गई है। तो ये बड़ी रणनीति उन्होंने तैयार करी थी। जो मठाधीश पहले से सीटों पर बैठे थे, जो लगातार 3 से 4 बार से 5 बार से पहले से मठाधीशी करके बैठे हुए थे, लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, उनके असर पड़ा है। और जो वोटर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करते हुए जो नए प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो उनके पक्ष में जाते नहीं दिखे और उनकी हार हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मठाधीश पहले से जो कुर्सी पे बैठे थे, जो विराजमान थे अपने सीटों को लेकर, जो पहले से ही निश्चिंत थे कि इस बार भी मैं ही जीतूंगा, उनको जनता ने मुंह की पड़ी है और वो उस चुनाव को हारे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तनेजा आपका, नंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा है कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आती दिख रही हैं उसमें बीजेपी, सपा और बसपा के बीच सीधी सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि कांग्रेस कहीं कहीं पर सेंधमारी कर रही है और अभी भी बढ़त नहीं बना पाई है कांग्रेस। तो नतीजे जो है वो दोपहर 12 और 1 के बीच साफ हो जाएंगे, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।